शिवम राठौर आज आपको त्रिकोणमिति में डिस्कस करने वाला हूँ। त्रिकोणमिति का पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट ए में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस फॉर्मूले कैसे हमें लर्न किए जाएं, फिर ट्रिक्स से समझाएं आपको कैसे हम फॉर्मूले लर्न करें। तो पार्ट ए जो भी हमारे प्यारे बच्चों जो आपने नहीं देखा हो वो आप जाए प्ले लिस्ट में से उसे देखें। तो चले आज का हमारा टॉपिक है जो त्रिकोणमिति, उसमें पार्ट 2 में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट रेगुलर एंड हार्ड वर्क। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम रोज डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, अपनी स्टडी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चले फर्स्ट हम क्वेश्चन पे चले। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। एक नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है का मान ज्ञात करो कि वैल्यू क्या होगी, का मान ज्ञात करो। देखो कैसे निकालेंगे इस सवाल को। एक नंबर में छोटा सा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस आपको इसमें अगर आपको जो हमने कल फॉर्मूले कराए हैं वो अगर पता है, और ये 2000 यूपी बोर्ड के 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो यहाँ समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये दिया गया तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब प्लस 1 अब ये टेंस कर लिया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं कि किसका फॉर्मूला है। मैंने कल आपको फॉर्मूला से करके दिखाए हैं कि हमें कहा था। मैं आशा करता हूँ आपने अपनी क्लास अटेंड की होगी तो आपने फॉर्मूले अच्छे समझे होंगे। देखो मैं यहाँ करता हूँ तो लिखने का क्राइटेरिया भी सीखिए। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये होता है यहाँ लिखा आपने, और यहाँ आप इसको कोष्टक में डब्बे में बंद कर दीजिए। ये लिखना आपने जरूरी इसलिए होता है कि एग्जामिनर समझे तो कि कैसे आया है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख दें, sec स्क्वायर थीटा। क्या लिख दें, sec स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करें, sin स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें पता है कि cos थीटा, यहाँ लिखना जरूरी है कि cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। क्या होता है, 1/sec थीटा। ये हमें पता है, कल फॉर्मूला हमने सिर्फ बताया है। अब लेकिन ये क्या है, ये स्क्वायर है ना, तो हम इसमें क्या लगा दें, अगर स्क्वायर लगा दें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको भी हाल कोष्टक में बंद कर दूंगा, और इसके बाद देखो 1/sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, cos स्क्वायर थीटा। क्या, cos स्क्वायर थीटा। इसको क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अब cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर बताओ कि मेरे बच्चों कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कल क्या फॉर्मूला बताया था हमने, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, इसकी जगह हम क्या लिख दें, इसकी जगह हम 1 लिख दें, और हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे चले। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट सवाल पे हम चले तो देखो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये कहता है सिद्ध करो, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है, देखो दोस्तों, देखो मेरे प्यारे साथियों, ये क्या होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होता है, राइट हैंड साइड। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सिद्ध कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हैं, हमने अभी बताया, अभी सेम मैंने इसी सवाल इस टाइप का इसलिए लिया है कि ऐसे सवाल हम करें ना तो आपका फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया जस्ट अभी इस सवाल में क्या होता है, तो आप कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ये होता है ना ये। तो हम इसकी जगह क्या रख दें, इसकी जगह हम sec स्क्वायर थीटा रख दें तो कोई प्रॉब्लम होगी हमें, इसकी जगह हम sec स्क्वायर थीटा रख दें और ये cosec स्क्वायर थीटा हमारा चल ही रहा है। अब देखो, अब यहां से बात समझना है, अब मैं कर क्या रहा हूं, अभी बताया था हमने sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब cosec स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब ये आपको पता ही होगा कि क्या होता है कि देखो हमने क्या बताया था कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। कल के लेक्चर में हमने क्या बताया था, ये बताया था, लेकिन जब यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो और cosec स्क्वायर बराबर क्या, cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, वही किया है। अब देखो, अगर आपका बचपन समान रहा होगा तो आपको पता होगा कि पहले का चौथे में जाता है और दूसरे का तीसरे में। अब जाएगा तो पहले का sin स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन, अब cos स्क्वायर थीटा का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हुआ, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। हमने बताया था कल के में कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अगर ये tan थीटा है तब जब दोनों में स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। यही तो है प्रूव करना था, तो हमारा ये प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो समझ में आया आपको। देखो कुछ नहीं है, अगर आपको ने फॉर्मूला अच्छे से कर रखा है ना तो आप सवाल को आराम से लगा लेंगे। देखो अब हम थर्ड सवाल की हो जाए। थर्ड सवाल हमारा क्या है, देखो देखो tan A प्लस tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A बराबर 5 हो तो आपको निकालना है tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A का मान निकालना है। cot स्क्वायर A का मान ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या इसमें रूल्स फॉलो हो सकते हैं। देखो तो भाई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो इसको हम इस दोनों का स्क्वायर कर दें तो हम लिखें कि लिख दें बोथ साइड स्क्वायर, दोनों बच्चों का क्या कर दें, वर्ग कर दें, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों बच्चों का हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan A प्लस cot A का स्क्वायर बराबर 5। तो क्या किया है हमने, क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें जो निकालना है उन दोनों में स्क्वायर है, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो लेकिन हमें लिखना जरूर है यहाँ की a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, इसलिए कि अगर हम एग्जामिनर जो होगा वो देखेगा कि हाँ बच्चे ने कितनी अच्छे से कॉपी मेंटेन की है, तो जब उसका इस टाइप को देखेगा तो आपके मार्क्स कम कट करते हैं, मार्क्स पूरा मिलता है। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो इसमें हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a रखा इंटू 10a और इंटू कॉट ए, यही हो गया। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का हो जाता है 25, तो मैंने 25 ये लिख दी। ठीक, अब देखो ये लाना है तो मतलब ये तो ये दिख रहा है तो हम ये रख रहे हैं 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 10। अब यहाँ हमारी बात पे गौर फरमाइएगा कि हमें पता है कि हम लिख रहे हैं कॉट ए बराबर क्या होता है 1/10। इतनी बात हमारी समझ पा रहे हैं। देखो सब फॉर्मूलों का यूज है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे ये फॉर्मूले नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारा प्लेलिस्ट में जाए, प्यारा लेक्चर में हमने पूरे फॉर्मूले को अच्छे से डिस्कस किया है, मतलब उन फॉर्मूलों का अच्छे से पोस्टमार्टम किया है एक तरीके से कि कैसे आपको लर्न किया जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब वैल्यू हमें निकालनी है 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अब बराबर देखो ये 25 यही रहा, ये इस साइड है, इस साइड जाता है तो किसका हो जाता है माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर क्या 25 में तो 2 जाएगा, क्या बचेगा 23 बचेगा ना, 23 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जब आंसर आता है तो हमें क्या करना है, अपने के लिए इस टाइप में पैक कर देना है। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, हाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल हमारा यूपी बोर्ड 2015 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो ये x बराबर दिया है r cos थीटा और cos अल्फा, y बराबर r sin थीटा cos अल्फा तथा z बराबर r sin अल्फा हो तो हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया हमने लिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लिया, हम राइट हैंड साइड निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं हम। x की वैल्यू हम यहाँ से रख दें, x की वैल्यू दी गई है हमें, क्या दी गई है r cos थीटा और cos अल्फा। इसका स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, y की वैल्यू दी गई है देखो r sin थीटा और cos अल्फा। मार्कर में निकालना है। हाँ अब जेड की वैल्यू दी गई है देखो r sin अल्फा। इतनी बात समझ पाए हैं हमारी। ठीक, ये दी गई है, मैंने x की y की z तीनों की वैल्यू रख दी है। अब देखो क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर है ना तो सब पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। r का है तो r पे भी चढ़ जाएगा, कॉस पे भी चढ़ जाएगा और कॉस पे भी चढ़ जाएगा, प्लस r पे भी चढ़ जाएगा, साइन पे भी चढ़ जाएगा और कॉस पे भी चढ़ जाएगा। अब ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर पे भी चढ़ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं, अलग अलग कर दिया। अब हमें इन दोनों में कुछ कॉमन ले लें, इन दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में, इस टर्म और इस टर्म में कुछ कॉमन देख लें। क्या दिख रहा है, कह सकते हैं हम r स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, r स्क्वायर दिख रहा है तो हम r स्क्वायर ले लिए। देखो r स्क्वायर दिख रहा है और क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, cos स्क्वायर अल्फा दिख रहा है ना, cos स्क्वायर अल्फा। देखो r, देखो दोनों में ऐसी चीज कॉमन, देखो r स्क्वायर ये है और cos स्क्वायर थीटा ये है और r स्क्वायर ये है, cos स्क्वायर थीटा ये है। तो हम इन दोनों में कॉमन ले लें r स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब कॉमन लेने के बाद हमारा बचा क्या, बचा हमारा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा बचा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बचा, कॉज और साइन बचा है, हमने वो लिख दिया, प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ करेंगे कि चूंकि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसकी वैल्यू हम क्या रख दें, 1 रख दें, इसकी वैल्यू हम 1 रख दें, आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी 1 रख दी। 1 का मल्टीपल किसी में करते हैं तो 1 ही आता है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हम कहेंगे अब तो आर स्क्वायर ही सिर्फ कॉमन आ रहा है। अब क्या बचाया, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, इसकी भी वैल्यू 1 ही होती है ना, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ आप लिखना चाहे ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ अल्फा लिख दीजिएगा कि कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है क्या, 1, तो इसकी हमने 1 रख दिया, तो आर स्क्वायर। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या आ गया, तो क्या हो गया, प्रूफ हमारा हो गया। तो समझ में आया आपको, आर स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल पे हम चले तो कैसा सवाल आया, देखो देखो ये हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस कर रहे हैं जो आए हुए एग्जामों में आए। देखो इस सवाल है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू सिद्ध करना है हमें सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, ये बराबर ये दिया है, इसमें ये सिद्ध करो, ये सिद्ध करना है, यहां मैंने लिखना भूल गया, यहां करना है सिद्ध करो, सिद्ध करो कि ये सिद्ध करना है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा होगा, ठीक। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड निकाल के रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, देखो अब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। देखो हमें इस बताओ बच्चों कि इसमें कुछ हो सकता है, इसमें तो कुछ होने नहीं सकता, इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है कि साइन अल्फा तो यही रहेगा, कॉस अल्फा भी यही रहेगा, लेकिन इस टेन को यहाँ टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बताया, टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है कि साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, और यही अगर मैं कॉट अल्फा की बात करूं तो कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा अपॉन साइन, यही होता है। अब मैंने ये लिखा है कि इसकी जगह मैं फॉर्मूला रख रहा हूं टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, ठीक हो गया, प्लस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। क्या किया है मैंने, बस अभी कुछ नहीं किया, हमने इस फॉर्मूले रखे, टेन अल्फा की जगह ये रख दिया, कॉट अल्फा की जगह ये रख दिया। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉस अल्फा और साइन अल्फा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लिए, है ना। अब ये बताओ कॉस अल्फा का इसमें भाग करेंगे तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन अल्फा बचेगा, और साइन अल्फा बचेगा, जो बचता है आपको पता है इसमें वो मल्टीपल होगा, साइन अल्फा का साइन अल्फा मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस लगा। अब इस साइन को हम नीचे साइन से भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉज, कॉज का स्क्वायर निकाल लेंगे, का मल्टीपल करेंगे, क्या बचेगा,
कॉस स्क्वायर अल्फा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आपको कुछ माइंड में ये क्लिक नहीं करना कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन रहा है, तो यहां लिख दो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूं। इसमें आपको इस यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात पे यहां गौर फरमाइएगा, यहां इसकी 1 लिख दिया, ये कर दिया। अब बताओ इस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मैं 1 में मल्टीपल करूंगा तो यही बचेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा का इससे अलग अलग भाग कर दे रहा हूं। इस कॉस अल्फा और साइन अल्फा का इस साइन अल्फा में अलग भाग प्लस कॉस अल्फा से फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा का अलग अलग कर दे रहा हूं। इससे क्या हो जाएगा हमारा कि कुछ वैल्यू हमारी कट जाएगी, हम आंसर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। जो हम लिख रहे हैं हम समझा भी रहे हैं या बगल में लिख भी दे रहे हैं, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना। अब देखो कट जाएगा, क्या कट गया, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, देखो अब यहाँ क्या बचा है 1 बचा होगा, यहाँ क्या है 1 अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है सेक अल्फा होता है, प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा क्या होता है कॉस सेक अल्फा होता है। देखो हमने बताया ना फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले का काम है। हमने कहा कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला क्या है, रीढ़ की हड्डी है मैथ्स की, त्रिकोणमिति में। तो अब देखो कहा हमने कि सेक अल्फा को इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस अल्फा, देखो, और कॉसेक अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन अल्फा। तो वही में हमने लिखा है, ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखो हम जो एक एक क्वेश्चन आपको हम अच्छे से समझाएंगे, आप बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जो आपको नहीं समझ में आता है वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसमें हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस अच्छे से किए हैं। देखो अब नेक्स्ट हम सवाल लें। देखो कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा और सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 1। हमें सिद्ध करना है, ये प्रूव दैट का मतलब ये है कि हमें सिद्ध करना है कि ये वाला वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा और सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब हम फॉर्मूला टूरें। अब देखो हम क्या करें, अब आपकी समझ में आता है हम क्या करें। देखो आंसर 1 लेके आना है, तो 1 कैसे आएगा, देखो कॉसेक अल्फा को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा। हम सारी वैल्यू को साइन और कॉस में लेके आ जाए। इन सवालों में यही होता है, जो वैल्यू ज़्यादा दी हो मोस्टली सवाल में ज़्यादा वैल्यू को साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो साइन और कॉस में बना लिया। इस सेक को मैं क्या लिख दूं 1 अपॉन कॉस अल्फा। क्यों, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ कि चूंकि कॉसेक अल्फा की वैल्यू यहाँ
यहां सब दिख रहा है 1/sin अल्फा। टेक्निकल टीम क्या यहां दिख पा रहा है? तो sec अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos अल्फा। ठीक, अब यहां भी लिख दे रहा हूं tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी sin अल्फा बटे cos अल्फा, और cot अल्फा की बात करूंगा cos अल्फा बटे sin अल्फा। ये वैल्यू होती है तो मैंने लिख दी है। अब देखो sec अल्फा की जगह मैंने 1/cos अल्फा रख दिया माइनस cos अल्फा, ये समझ पा रहे हैं। अब इस tan अल्फा की वैल्यू मैंने कर दी sin अल्फा बटे cos अल्फा, cot अल्फा की रख दी cos अल्फा बटे sin अल्फा। ठीक, अब क्या करें? अब हम क्या इसमें से sin अल्फा एलसीएम ले लें। ठीक, 1 हो गया। अब वो साइन से हम साइन में भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। इसके नीचे हम 1 मान लें, 1 का इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा साइन अल्फा, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग करते जैसे 1 का 5 में करेगा तो क्या आएगा 5 ही तो आएगा। तो 1 का ऐसे साइन अल्फा में किया भाग तो साइन अल्फा आया, और साइन अल्फा का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब नेक्स्ट सेम करें cos अल्फा तो 1 हो गया। अब 1 का हमने cos अल्फा में भाग किया तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो नेक्स्ट पे हम क्या cos अल्फा और sin अल्फा हमने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया एलसीएम। cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा sin अल्फा। sin अल्फा का मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos अल्फा, और cos अल्फा का मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कल मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको कि देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात मेरी आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने थीटा माना है तो अब थीटा यहाँ अगर अल्फा है तो अल्फा कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो रहे हो सर थीटा के अल्फा जो है वो कर दो। ठीक, ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा, तो मैं इस पे क्या लिख रहा हूं cos स्क्वायर अल्फा बटे क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटे cos अल्फा। ठीक, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर। अब cos अल्फा और sin अल्फा इस सेम एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब देखो हम कट कैसे करें, देखो एक sin अल्फा ये है एक sin अल्फा ये है, 2 है 1 2, तो इन दो अल्फों sin स्क्वायर अल्फा से ये sin स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया। एक cos अल्फा ये है एक ये 2 है और इनसे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, और 1 ही हमें प्रूव करना था, हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। देखो हम सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के करवा रहे हैं। देखो जो साथी अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे ना तो मैं गारंटी ले सकता हूं अगर 70 का एग्जाम आएगा तो आप कम चलिए हम बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रूव दैट सिद्ध करना है कि हमें 2 + 1/tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/cot स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + sec स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा।
ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि देखो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें, तो 2 प्लस 1/10² अल्फा हमने ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ हमें कि ये तो हमने एक फॉर्मूला बताया था अभी आपको कि कॉट अल्फा इक्वल टू होता है 1/10। अगर ये है तो अगर इस पे स्क्वायर लगा दें तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/10²। अगर ये मैं यहाँ पहुँचा दूँ तो 10² अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/cot²। अब देखो यहाँ से समझो 2 1/10² क्या हो जाएगा, cot² अल्फा, 1/cot² अल्फा 10² अल्फा। अब इतनी बात मेरे समझिए, मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन अगर देखें किताब का सॉल्यूशन देखें, बुक्स का देखें तो टीचर बताते हैं बहुत ही लेंथी बताते हैं, लेकिन इसका हम क्या करें, थोड़ा अपना अगर माइंड यूज कर लें, इस 2 को हम इस टाइप में तोड़ दें, 1 प्लस cot² अल्फा, फिर दो 1 लिखा 2 एक 1 इसमें ऐड कर दें 1 प्लस 10²। अब आप अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाओ, देखो 1 प्लस cot² अल्फा फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या हमारा कि 1 प्लस cot² अल्फा, यहाँ लिखेंगे कि 1 प्लस cot² अल्फा इक्वल टू होता है cosec² अल्फा, ठीक है, इसकी जगह। और 1 प्लस 10² अल्फा क्या होता है, 1 प्लस 10² अल्फा होता है sec² अल्फा, होता है ना। देखो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, cosec² अल्फा प्लस sec² अल्फा। यही तो हमें प्रूफ डेट करना था, हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है, ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट सवाल पे चले, दो नेक्स्ट सवाल में क्या करें, प्रूफ डेट्स करना है। देखो क्या है कि 1 या 2 में सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं। देखो अब सवाल हमारा है कि प्रूफ डेट 1/sec - 10 बराबर sec प्लस 10 इक्वल टू 1 प्लस sin अपॉन cos। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने कि ये तीनों दिखाना है आपको, ये तीनों बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध कर दें, एक से क्या कर दें हम, देखो ये सिद्ध करना है, ये 3 पार्ट हैं, तीनों बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसे समझिएगा। हमने ये लिया 1/sec अपॉन 10। अब ये बताओ हम इसमें कुछ कर सकते हैं, परमेयकरण सुना है परमेयकरण। परमेयकरण क्या होता है, परमेयकरण मैं यहाँ समझाऊँ, समझ लो क्या। अगर ये संख्या लिखी है 1/, मान लो x - 9, अगर मैं इसका परमेयकरण करूँ, देखो कैसे किया जाता है, ये संख्या होती, इस संख्या हो तो दोनों वही लेते हैं, बस ये साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है, यहाँ प्लस की संख्या से परमेयकरण दोनों में करना पड़ेगा, इसे क्या बोलते हैं, परमेयकरण। तो इसमें हम परमेयकरण कर दें, किसका करेंगे, इसमें हम परमेयकरण करेंगे sec प्लस 10 बटे sec प्लस 10। समझे क्या किया है मैंने, यहाँ परमेयकरण किया है, मैंने दिखा भी दिया है कि ऐसा किया है। अब देखो अब 1 का मल्टीपल करेंगे तो यही हो जाएगा sec प्लस 10। अब यहां मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, देखो एक कोष्टक में लिखा है a माइनस बी, क्या लिखा है a माइनस बी, और एक कोष्टक में लिखा है a माइनस बी, और एक कोष्टक में a प्लस बी। ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये वही तो टर्म्स बन रहा है, ये मान लो a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन रहा है। तो हम ये कर सकते हैं क्या, sec² a माइनस 10² बताओ।
इतनी दिक्कत नहीं होती। अब कहेंगे ये पता हो हमें कि देखो कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हम इसलिए चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हमने सारे फॉर्मूले बताए हैं। आप जाएं, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा देंगे फर्स्ट की, आप उसे जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सिद्ध हो गया पहला वाला कि sec ए प्लस tan ए। क्यों, 1 का अगर इसी में अगर भाग करेंगे तो वही हो जाएगा, यही है। अब ये सिद्ध कैसे करें, अब देखो ये सिद्ध कैसे करें, यही करके दिखाने देखो। sec ए ये क्या हम sec ए को ले सकते हैं क्या 1 अपॉन cos ए, और tan ए को ले सकते हैं sin ए अपॉन cos ए। देखो सारा काम जो है ना फॉर्मूले का हो रहा है। मैंने यहां लिखा है कि sec ए बराबर होता है क्या 1 अपॉन cos ए, और tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है sin ए अपॉन cos ए। ठीक, अब ये लिखा है हमने। अब इनमें से हम एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम आ जाएगा cos ए, cos से आ जाएगा तो यहाँ क्या cos से cos कैंसिल तो 1 बचेगा, फिर cos से cos कैंसिल तो sin बचेगा, 1 प्लस sin है। और यही तो हमें प्रूव करना था, हमारे दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए। बाद अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन करें। अभी तो हमने आपको क्या है आपको पता नहीं है, हमने लेवल थोड़ा कम, अब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन 4 6 वाले करेंगे कि कैसे करें। देखो इफ यदि ये सबसे अच्छा पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा √2 cos थीटा हो तो सिद्ध करो कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √2 sin थीटा होगा। ये सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे। देखो ये सवाल है, हमें सिद्ध करना है, ये बराबर ये हुआ तो क्या मैं इसको लेके चलूं, अगर ये निकाल दूं तो सिद्ध माना जाए। तो कैसे करें, सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट करें क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा है ना। अब देखो क्या, अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों बच्चों का वर्ग कर दें, क्या कर दें, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों बच्चों में हम वर्ग कर दें। करने पर क्या हो जाएगा, देखो अगर हम दोनों बच्चों का इसमें वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग, तो देखो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्या हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो कहेंगे क्या हो गया, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये फॉर्मूला होता है। हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसे हम a मान रहे हैं और इसे b मान रहे हैं। ठीक, हम आपको इसलिए बगल में लिख रहे हैं कि जो कमजोर से भी कमजोर छात्र हों, हमारे साथ जो जुड़े हों, वो भी अच्छे से समझ पाए कि इसका क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो √2, देखो यहाँ अच्छे समझिएगा, √2 का स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे निकलता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। क्यों, देखो √2 इंटू √2 का मल्टीपल करते हैं ना, 2 हो जाता है, क्या हो जाता है 2, तो इसकी जगह मैं 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब देखो सिद्ध क्या करना है हमें, साइन थीटा, क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा। देखो अभी ये हमने स्क्वायर का प्लस का तोड़ा है फॉर्मूला, तो ये देखो प्लस में है, ये हमें लाना का है माइनस में, तो हम a माइनस बी का स्क्वायर कहीं ना कहीं हमें बन रहा होगा, ये हमें दिमाग में सोचना है, क्या आंसर लेके आना। ये क्या है, साइन है, क्या है साइन, तो इसको हम काय में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। आप देखो यहाँ पहले बात सुन, ठीक, इसको साइन में चेंज करें,
इतनी बात देखिएगा। ये एक चीज और कि ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। इसकी जगह मैं 1 रख रहा हूं, इसकी जगह 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसकी वैल्यू है ना जो, मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख रहा हूँ। कैसे, देखो इसी से बना है। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा साइन में है इसीलिए किया है। अब देखो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में यूपी बोर्ड में 4 नंबर में पूछा गया है। 2016 में 4 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब 2 का मल्टीपल करेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो क्या करें, देखो ये वाला है ना, हम इस साइड लेके आ रहे हैं तो काय का हो जाएगा प्लस का, और ये सब टर्म्स हम इस साइड लेके आ रहे हैं तो काय का हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, यहाँ ये वाले माइनस का इलाके लेके आए तो हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब क्या बचा 2 ये रहा, ये यहाँ गया -1 माइनस के 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक, अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा तो यही रहा, 2 में बन जाएगा कितना बचेगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो अब कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन देखने लगेगा कि तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है, कैसे दिख रहा है देखो। अब ये हमने जो किया था उसका थोड़ा अपोजिट कर दें, क्या कर दें, देखो इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 कॉस थीटा और साइन थीटा, यही लिखे गए। क्या देखो यहाँ मैंने इस 1 की जगह, देखो हमने क्या कहा था, अभी इसकी जगह तो हमने 1 रखा, अब क्या है 1 की जगह हम क्या ये नहीं लिख सकते कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे हमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, किसका बन रहा है, देखो क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर ना कॉस में ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा किसी का, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहेंगे आप ये तो फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का, ये ए माइनस बी का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ये फॉर्मूला बन रहा है, मैंने यहाँ कर दिया। ठीक, अब देखो क्या करें, ये स्क्वायर है ना तो इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। 2 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखो अब हम ये बताना चाहेंगे कि देखो जो संख्या स्क्वायर में होती है वो बाहर निकल के आया। देखो √2 बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर 4 होता तो बाहर निकल जाता, लेकिन साइन स्क्वायर है ना ये बाहर निकल के आएगा तो साइन थीटा बचेगा, ये बच जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यही तो हमें प्रूफ करना था, 4 नंबर हमारे पक्के हो गए। तो समझ पा रहे हैं। अब नया सवाल पे चले हैं। देखो अब हम 4 नंबर के जो इम्पोर्टेंट सवाल है उन पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो सिद्ध करो कि देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस कॉसेक अल्फा बराबर सिद्ध करना है कॉसेक अल्फा, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा अच्छे से। ये प्लस इस टाइप में है, बीच मिडिल में है ना। ठीक, आप कैसे करेंगे, देखो
कॉस एक अल्फा लेके आए तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। क्या लेके चले? लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब मेरी बात यहाँ अच्छी से समझिएगा। कल मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि देखो ये बताया था फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हाँ, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बताया। अगर हमें कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि ये लिख सकते हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ कि ये हमें करना है। इस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या? इसकी जगह मैं ये लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है कि कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह मैं कॉसेक अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखो 1 प्लस कॉसेक है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं क्योंकि 4 माइनस 5 नहीं 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4 होता तो एक ही। अब एक बात और अच्छे से समझिएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये 1 है, 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, बन ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक होता है। तो देखो आप अच्छे समझिएगा क्या होता है, 1 प्लस, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कॉसेक अल्फा माइनस प्लस 1, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए इसको माना है बी इसको माना है, तो ये हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? कॉसेक अल्फा प्लस 1। अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है हमारा, देख लो 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1। अब देखो 1 से क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? कॉसेक अल्फा। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो कुछ की प्रॉपर्टी थोड़ा बस हमें पता है, अगर बस सवाल कुछ 4 मार्क्स का सवाल है, बताओ ये क्या 4 मार्क्स का सवाल है? आया वो सवाल है 4 मार्क्स। तो देखो ये हो गया सर। तो कैसे? कुछ नहीं, अगर प्रॉपर्टी अगर सही से है तो हम कुछ नहीं कर सकते। Look, prove that one minus tan a 1 minus cot a का होल स्क्वायर बराबर sec a माइनस cosec a का होल स्क्वायर में सिद्ध करना। ये हमें व्यवस्थित करना है। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? लेफ्ट, और राइट हैंड साइड में सिद्ध करना है, ठीक। तो देखो क्या है, अब देखो इसमें क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखें, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a है। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं ये कर रहा हूँ a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा। पहले मैं वो ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इसमें, है ना, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस का 2 tan a। इतनी बात समझ पाए हमारी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये भी करेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतनी बात आप हमारी समझ पाए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझो कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a
बराबर होता है सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूले जो लिखे हैं हमने चूंकि लगा के वो रख दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर रख दें। देखो फॉर्मूला अगर प्रॉपर्टी हमें पता है तभी लगा पा रहे हैं, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम सवाल को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पार्ट ए वाला लेक्चर है वो देखें, उसमें हमने फार्मूला बताया कैसे आप अच्छी तरीके से समझाए एक फार्मूले को। 1 प्लस कॉट स्क्वायर और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 कॉट। ठीक, इतनी बात समझ पाए, मैंने इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया। अब ये बात देखो हमारी सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, यही अलग रख लें। क्यों रख लें, क्यों रख लें, अब आप कहें क्यों रख लें, हम ये देख रहे हैं हमें सिद्ध क्या करना है, ये करना है हमें सेक ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो दिमाग में कुछ माइंड क्लियर कर रहा है कि ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों बन रहे हैं। 2ab और लेके आना, मतलब 2 सेक ए और कॉसेक ए मिल जाए तो हमारा सिद्ध हो जाए। देखो अब ये बचा है -2, tan ए और cot ए बचा, -2 इनसे हम दोनों से कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, ये माइनस की है ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस के होने के बाद ये काय का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा cot ए। अब क्या देखो, अब मैं ये कह सकता हूं क्या कि इसको हम तोड़ लें, कुछ तो और कुछ तो देख ही नहीं रहा, हम क्या करें, इसको हम इस प्रकार तोड़ लें कि tan ए का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, tan ए का cot ए का। ये देखो देखो कि tan ए बराबर क्या होता है sin ए अपॉन cos ए, sin ए अपॉन cos ए, और cot ए बराबर क्या होता है, cot ए बराबर होता है cos ए अपॉन sin होता है। तो हम कर दें इस पे sin ए अपॉन cos ए प्लस cos ए अपॉन sin। ठीक, अब देखो सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है -2। अब क्या करें, इसमें हम क्या कर लें एलसीएम ले लें, कॉसेक ए और साइन ए क्या ले लें, इनका एलसीएम हो जाएगा। कॉस ए देखो बहुत गर्मी पड़ रही है, कितना टेम्परेचर हो रहा है 45 46। अब देखो इन खत्म हुई क्या इसकी, कॉस ए इंटू साइन ए, अरे चल भी जाओ, अगर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए, और साइन ए का साइन ए में मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बचेगा कॉस स्क्वायर। अब इतनी बात समझ गया कि देखो यहाँ पता है आपको ये क्या बन रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा क्या 1, क्या होता है फॉर्मूला, ये 1 हो जाएगा, क्या होता है 1। आप देखो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, यहां कर देंगे, वहां थोड़ा देखेगा नहीं आपको अच्छे से, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए -2। अब देखो ये 1 हो गया ना, तो बचा है 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन। अब देखो मैं ये कह सकता हूं क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए -2, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, देखो यहां लिखा करो ये सब, मैं 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए,
इसलिए जरूरी होता है एग्जामिनर में क्या, ये लिखने के बाद आप क्या कर किया कीजिए, इसको ऐसे पैक कर दिया कि जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है बगल में सबको डब्बे में इस टाइप में। तो एग्जामिनर जो लिखने का तरीका है ना वो इस टाइप का होना चाहिए सब में। तो कॉस सेक ए बन गया और 1/sin ए क्या होता है, 1/sin ए होता है कॉसेक ए। अब कह दो क्या एग्जामिनर को नहीं आता जो होता है, लेकिन आप इस टाइप का अगर लिखेंगे ना तो समझे कितने अच्छे तरीके से कॉपी मेंटेन किए। 1/cos ए क्या हो जाएगा सेक इंटू 1/sin ए क्या हो गया कॉसेक ए। अब ये तो सॉरी प्लस चल रहा था, माफ कीजिएगा ये प्लस चल रहा था। अब ये देखो फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सेक a माइनस कॉसेक a का होल स्क्वायर बन गया ना, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। हाँ तो आज का आपको कैसा लगा आज का हमारा लेक्चर, हमने एक एक सवाल को अच्छे से डिस्कस किया है। आप विश्वास कीजिएगा, आप अगर डेली हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट भी रहता है तो हम कह रहे हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप अपना जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आई थिंक नेक्स्ट संडे डाउट सेशन लेके आने वाला हूँ। जो भी डाउट्स हमारे पास आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप बस हमारे इसी तरह हमसे जुड़ते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।